अब देखो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको ट्रांसपोज के बारे में बताया था, ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर डैश या टी लिखकर। तो और ट्रांसपोज होता क्या है, किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम बदलना। तो देखो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल है तो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। और अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल है तो क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और आंसर मैट्रिक्स के बराबर ही आ रहा है तो सिमेट्रिक, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला पर आंसर मैट्रिक्स के इक्वल तो आ रहा है पर नेगेटिव आ रहा है तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देखिए, ए दिया है अपन को 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ए डैश निकाला यानी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से लेकर करेंगे रो को कॉलम बदल दो। तो पहली रो क्या है, ये पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। ए डैश, अब इसमें जब माइनस कॉमन लूँगा मैं तो माइनस वाली प्लस की, प्लस वाली माइनस की, जीरो ऐसा कि ऐसा, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, जीरो ऐसा कि ऐसा, माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, जीरो। अब देखो ये माइनस तो ऐसा कि था, ये किसकी वैल्यू है, ए की। तो यानी कि जो ट्रांसपोज है वो ए के माइनस के इक्वल आया, यानी मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड क्वेश्चन है, p इक्वल टू दिया है 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 - 3। तो अपन को 1/2 p प्लस पी डैश और 1/2 p माइनस पी डैश फाइंड करना है। देखो 1/2 p की वैल्यू लिख दी, p डैश मतलब p का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहली रो क्या बन गया, पहला कॉलम, फिर दूसरी रो क्या बन गया, दूसरा कॉलम, और तीसरी रो क्या बन गया, तीसरा कॉलम। क्योंकि ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, मैं लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि रो को कॉलम में अपन जो बदलते हैं उसी को ही ट्रांसपोज बोलते हैं। अब अपना बोर्ड मार्क्स कहता है पहले ब्रैकेट के अंदर का मैटर सोल्व करो, यानी पहले दोनों मैट्रिक्स प्लस करो। 1/2 ऐसा ऐसा, प्लस माइनस करते समय सेम एलिमेंट प्लस माइनस होते हैं। तो 2 और 2 4, -2 और -1 3, -4 + 1 -3, -1 -2 -3, 3 और 3 6, 4 में 2 गया 2, 1 में 4 गया -3, -2 में 4 2, 3 और 3 6। 2 का डिवाइड दो, 2 2 जा 4, इसमें जाएगा नहीं, 3/2 3/2, 3/2 2 3 6, 2 1 जा 2, 3/2 2 1 जा 2, 2 3 6। ठीक है, ऐसे ही आपको ये निकालना है। जैसे यहाँ दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड दिया था, यहाँ दोनों को माइनस करके 2 का डिवाइड देंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा चौथा पांचवा तीनों क्वेश्चन सेम है, मैं करा रहा हूँ आपको कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो अभी अपन ने ये निकाले थे 1/2 p प्लस पी डैश 1/2 p माइनस पी डैश, ये सिमेट्रिक के लिए होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए होता है। अगर इन दोनों का प्लस, इन दोनों का सम मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो क्वेश्चन अपना जो पूछ रहा है वो कहानी हो गई। क्या कह रहा है वो कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले मैट्रिक्स दिया है अपन को 1 5 -1 2, इसका ट्रांसपोज निकालने की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोज में रो को कॉलम बदलना, तो ए डैश हो गया 1 5 -1 2। अब वी नो दैट कि मैट्रिक्स किसके बराबर, किसके रूप में रिप्रेजेंट करना है अपन को, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो इन दोनों का जो प्लस है अब इसके इक्वल आना चाहिए, तो ये अपना क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। कि क्वेश्चन में बोला है उसने एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो 1/2 ए की वैल्यू 1 5 -1 2 प्लस ए डैश की वैल्यू 1 -1 5 2 प्लस 1/2 ऐसी 1 5 -1 2 ए डैश की 1 -1 5 2 1/2 दोनों देखो इसमें अब 1/2 5 में से बन गया 4, 5 में से बन गया 4, 2 और 2 4, सेम 1/2 1 में से 1 0, 5 और 1 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -5 तो -6 और 2 में 2 गया 0, 2 का डिवाइड दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 3 -3 0, प्लस करो 1 2 और 3 5, 2 में 3 गया -1 2 का 2। तो देखो इन दोनों का सम इसके रूप में आ गया, यानी अपना आंसर सही है। तो यानी कि दोनों का सम मैट्रिक्स के रूप में शो करना था। हाँ, आपकी किताब में आंसर यहीं छोड़ रखा होगा आंसर शीट में, तो उससे अपन को मतलब नहीं है, अपने को यहाँ तक करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो चौथा पाँचवा भी ऐसा ही है, चौथा पाँचवा छठा भी ऐसा ही। छठे में ये बोला है
कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में बेसिक में स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें रो और कॉलम बराबर हो। तो आप छठे क्वेश्चन में कोई भी मैट्रिक्स अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हो जिसमें रो कॉलम बराबर होने चाहिए। जैसे ये इस मैट्रिक्स को भी कंसीडर कर सकते हो, 2x2 का है, इसको भी कंसीडर कर सकते हो, 3x3 का है, रो कॉलम बराबर है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सातवां क्वेश्चन वो पूछ के रहा है कि प्रूव दैट a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक और a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो प्रूव करते हैं। लेट p इक्वल टू मान लिया a प्लस ए डैश, अपन सिमेट्रिक लेके जानते हैं कि p का डैश निकालो वो p के बराबर आना चाहिए। तो p डैश a प्लस ए डैश का भी डैश हो जाएगा, क्योंकि जब इस पर डैश चला तो इसकी वैल्यू पे भी डैश, p डैश a डैश और डैश से डैश कट गया a। तो a प्लस ए डैश किसकी वैल्यू है, p की। तो देखो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आया, यानी p डैश p के बराबर आ गया। तो ये a प्लस ए डैश क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब q इक्वल टू a माइनस ए डैश, इसका भी डैश निकालो, q डैश तो इस पर भी डैश चढ़ेगा, q डैश a डैश डैश से डैश कटा a। अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो a प्लस का a डैश माइनस का माइनस, ये किसकी वैल्यू, q की। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आया, नहीं ये क्या हो गया, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। आठवां कह रहा है प्रूव दैट b डैश ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो गिवन क्या दिया है कि a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है, a डैश इक्वल टू माइनस है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान यही तो होती है कि उसका डैश माइनस के इक्वल। लेट अब इसको मान लेते p बराबर ये दिया है, अब इसको भी प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो p का डैश माइनस p के बराबर आना चाहिए। देखो प्रूव करते हैं, p डैश इस पर भी डैश चढ़ जाएगा, तो b डैश a डैश b डैश। अब b ऐसा की ऐसा, b डैश ऐसा की ऐसा, a डैश की जगह क्या रख देंगे, माइनस है, क्योंकि अपन को गिवन दिया है a डैश की जगह माइनस है। माइनस a को आगे रख लो, माइनस ए बी बी डैश। देखो b डैश ए बी किसकी वैल्यू है, p की, तो p की। तो p डैश बराबर आ गया माइनस p के, यानी b डैश ए बी भी क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका मैट्रिक्स फिनिश।